गंदू भलेसा की गवर्नमेंट हाई स्कूल मनोई में हाई स्कूल अमला ने जोनल एजुकेशन अफसर भट्टियास फरीद अहमद फ़ानी के एजाज़ में एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। इसी दौरान असातिज़ा ने अपने अलग अलग खिताब के दौरान कहा कि उन्होंने जिस मेहनत व हमदर्दी के साथ असातिज़ा को काम करना सिखाया और उनके दिलों से डर को ख़त्म किया है वो नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले फरीद अहमद फ़ानी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मनोई में बतौर हेड मास्टर चार्ज संभाला था और अपनी मसलसल मेहनत से इस स्कूल को काफ़ी आगे ले गए। उनकी मेहनत का नतीजा था कि उनके स्कूल के बच्चे हर मुकाबले में टॉप रहे, जो सबके सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर भट्टियास का चार्ज फरीद अहमद फ़ानी ने संभाला तो उसी वक्त कोविड-19 बीमारी शुरू हुई। इस बीमारी के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाई, जिससे बच्चों को राहत नसीब हुई। वहीं गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा को भी परेशान होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फरीद अहमद फ़ानी पहले जोनल एजुकेशन ऑफिसर भट्टियास हैं, जो जोन भट्टियास के पहाड़ी इलाकों में पहुँचे और स्कूलों की नज़रसानी की गई, जिससे उम्मीद की किरणें नज़र आ रही थी। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए अकरम मलिक की ये खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन आ गया। मेरे दो अमिताभ बच्चन हैं, कहा में एक मशहूर है तो एक ही है। वो है कहीं फोटो में पीछे अब वो थैंक्स आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मान सम्मान आपने दिया। अल्लाह ताला आपको निगरान अता करे, सेहत दी और आज़ाद बनेगा इंशाअल्लाह, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। थोड़ा सर का नाप आपने मेरा काम क्यों लिया? ठीक है, ऐसे लग रही है। मेरे सर में शिकायतें आप इसमें चला को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि ये वक्त भी देखने को बहुत कम लोगों को मिलता है। आपने बहुत सारे लोगों को जो आपके साथ में ड्यूटी करते थे, टीचर थे, बहुत सारे लोग हम आज की डेट में हमारा एक लड़का था फारूक बाकरी से, वो एक बीमारी का शिकार हो गया। हमारा कुलीग था, मुझे नहीं लगता 10 साल उसने महकमे में काटे और इस दुनिया से चला गया। और बाकी मेरी अहलिया थी, जिसके बारे में आप लोग खुद जानते हैं, वो भी 15-16 साल ये ड्यूटी करके इस महकमे से अपने आखिरी दुनिया को जो है यहाँ से उसको लब्बाई करके चले गए। तो कहने का मतलब है कि ये वक्त भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे,
अपने खानदान में चले जाएंगे आप, वहां भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रोल रहेगा आपका। ज्यादा ना कहते हुए सर मैं आपसे कुछ अल्फाज दोहराता हूं जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला करमुल्लाह वजह के कॉल है, तो वो कॉल मैं आपके सामने और इस मजलिस के सामने बयान करता हूं। ये जिंदगी 2 दिन की है, ये जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरा दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना, उस दिन सब्र करना। जी सर, आज आपकी यहाँ हाई स्कूल मनई में फेयरवेल पार्टी है, आज आप सबकदोश हो रहे हैं और इस महीने मुसलसल आपकी पार्टी रही, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें मैं ये कहूँगा कि इंसान जो इस दुनिया में करता है तो इसी दुनिया में उसको मिलता है। प्यार बांटा है तो प्यार मिल रहा है। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किस कदर दीवाना वार इस जून के अंदर मुझे 7 या 1.5 साल के, या इस स्कूल के अंदर मनोई जहाँ आप देख रहे हैं फंक्शन आज, यहाँ पर आज से 3 या 3.5 साल पहले मैंने यहाँ काम किया है। लेकिन इनका जो जोश और वलवला जो देखा मैंने आज, जो इन्हें तकारीर में बताया, जो मेरी शान में उन्होंने जो तारीफें की और जो बोला अशार के जरिए इस तरह से, तो मैं इनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि इन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने मिशन में जो लेके आया था एज ए टीचर, और इन्होंने जो बताया कि एज ए बाप बन के रहा, एज ए भाई बन के रहा, हमने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखा बल्कि इस तरीके से स्कूल को और स्कूल के कामों को ऐसे जिला बख्शी और इस तरह से चलाया, ऐसा शायद नहीं होगा। ये इनका कमाल है, मेरा कमाल नहीं, क्योंकि इन लोगों ने किया है। ये मेरी मशीनरी टोटल थी जिन्होंने, मैं इनको 3 साल पहले बता गया, आज तक चल रही हूँ उस पर। सर, आज आपके सबकदोशी के आखिरी पल गुजर रहे हैं और क्या महसूस हो रहा है आपको? उस वक्त यह होता है कि सब लोग इसे, ये टाइम जो आता है एक बड़ा अफसरदा होता है, गम होता है, परेशानी होती है, लेकिन मैं इस पल को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे खुदा गवाह है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जो है एक डेडिकेशन के साथ डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 40 साल और 3 महीने का वक्फा दिया। एक न्याय थी, एक मतलब बिल्कुल ड्यूटी फुल रहा मैं, और कोशिश मेरी रहा कि दिए से दिए को जलाता चलूं, हर एक बंदे के अंदर एक अच्छा इंसान पैदा करता चलूं। और माशाल्लाह आज एज हेडमास्टर यहाँ रहा हूं मैं और एज जेडीओ हूं मैं दावे से कहता हूं कि मैं यहाँ पर 1 साल रहा और मैंने वो काम किया कि शायद न आने वाला करेगा, न पीछे किसी ने क्या किया, कि मैंने सबको जगाया। सर, आपकी सर्विस के दौरान ऐसे कुछ पल गुजरे हैं जिनको आप आज याद करना चाहेंगे? होता है इंसान की सर्विस में खट्टा मीठा आता है, लेकिन वो भी क्या इंसान है कि जो सिर्फ खुशी के वक्त ही, हर वक्त खुशी खुशी नहीं, बल्कि उसके साथ कभी इंसान के अंदर गम और ऐसे वाक़ात, मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से हो, ऐसे पल आए, लेकिन मैंने उनको भी हंस के निकाला कि इंसान को जिंदगी मतलब हर पल को एक खुशी से ले ले, लाइट ले, पॉजिटिव में ले, तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। नेगेटिवनेस आएगी, खत्म हो जाएगा। सर, आपकी जो सर्विस गुजरी है तो इनमें कौन से ऐसे स्कूल हैं कि जहां पर आपने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है? मेरा सबसे ज्यादा, जब ये अगर पटियाला जोन की बात करूं, अगर आप मैं पहले से अपनी सर्विस करूं, मैंने सबसे ज्यादा अपना पीरियड जो सर्विस का हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बदराव के अंदर और सब 22 साल का मैंने पीरियड वहां गुजारा, और वहां पर मैंने नियर अबाउट कम से कम कोई 15 प्रिंसिपलों के साथ काम किया, जिनमें 15 में से कम जनाब 12 जो है सीईओज के रैंक और ज्वाइंट डायरेक्टर चले गए, और नियर अबाउट 25 एसडीएम्स के साथ काम किया, जो इस वक्त मौजूदाबाद में डीसीबी बने और इस वक्त सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओहदे पर फाइज है, और जिनके साथ उन तमाम एडमिशन के साथ मैंने चाहे नेशनल डेज रहे हों वहां काम किया है, चाहे पेरेंट्स स्टूडेंट्स मीट रहा हो वहां काम किया है, चाहे और किसी काम मैंने किया। और उसके बाद जब वहां से निकल के बाद मैंने तकरीबन मेरा गस्टेड टेन्योर जितना भी सारा मैंने पुल डोडा, और इससे पहले मैंने एज जेडीओ ठाठरी का काम किया 1.5 साल, और उसके बाद फिर मैं आया, और आज उसके बाद इस जोन के अंदर ये स्कूल हाई स्कूल जो है मुझे पहले मिला, और जहां से मैंने अपनी जिंदगी की फिर शुरुआत की। और जो मैं मिशन लेके आया था मैं स्कूलों के लिए, उसके बाद ऑफिस के लिए, यहीं से मैं प्रमोट होकर जेडीओ चला गया। तो वहां पर मैंने जिस कदर मुझसे बंद पड़ा, इलाका जाके देख के, और कई ऐसे इलाकों पर मैं गया जहां पर शायद आज तक कोई बनी तरंकल जैसी जगह पर जहां लोगों ने ये बताया कि आज तक यहाँ पर कोई जेडीओ देखना, एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात ही नहीं है। तो बहरहाल कोशिश की है मैंने काम करने की, वादे नहीं किए। तो इंशाल्लाह आगे भी अगर अल्लाह ताला के बाद मैं कहती कैसा पल लग रहा है, इसके बाद मैं बैठूंगा नहीं, बल्कि अपने तमाम
ज्यादा फोकस मेरा जो एजुकेशन रहेगा, बाकी मैं कोई सियासत करने निकलूंगा, बल्कि इसी में से निकला हूं, इसी के ताल्लुक से इसी को बढ़ाऊंगा, टीचर की परेशानी को देखूंगा, स्कूल बिल्डिंग की परेशानी को देखूंगा, इन्हीं मामलों के लिए मेरे अलग ही एक लीडरशिप, मेरी अलग ही लीडरी मैं करूंगा इंशाल्लाह। आखिर पर उस्ताद के लिए कुछ खास पैगाम देना चाहेंगे? कि हमेशा याद रखिए कि हमेशा ना मुंह छुपा के जिए, हम न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात अगर कम जिए कम ही जिए, यही बहुत है कि मशलें जलाए, मशलें जला के जिए, क्योंकि टीचर ने मशल का काम करना है, ऋषि मुनि और पीर पैगंबर काम कर रहे हैं, इल्म बांटने का काम करना है। हालात इनके सामने भी नामासाइद आएंगे, उस वक्त मुंह नहीं छुपाना है, झुकना नहीं, बल्कि अपने काम को काम करना है और एक नेक फरीजे के लिए उसको अंजाम देना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और आगे बढ़ते जाए। शुक्रिया।